नमस्कार मेरे कर्क राशि के मित्रों, 18 साल बाद कौन करेगा राज? आखिर किसका डंका बज सकता है? केतु का मघा नक्षत्र में गोचर क्या धन का एक नया दौर आपके लिए लेकर के आया है? तो यदि धन का ये दौर है तो क्या वो धन आपके पास टिकेगा या फिर हाथ में आकर के भी फिसल जाएगा? करियर को लेकर के आखिर केतु देव क्या अपना संकेत दे रहे हैं और राहु का अष्टम भाव में होना आपकी जिंदगी में किस तरह के नए परिवर्तन के दौर ला सकता है? वाणी, परंपरा, वंश, इन सब में आखिर केतु देव क्या आपको संकेत दे रहे हैं? कर्क राशि के मित्रों, 29 मार्च को केतु देव अपने मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसका साइन होता है सिंहासन। तो केतु देव अपने सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं, और जब केतु खुद सिंहासन पर विराजमान है और आपके धन भाव में है तो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की स्थिति में वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु देव आ चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं? क्या पहले आपके पास धन नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यह धन का एक नया दौर हो सकता है मेरे मित्रों। धन को लेकर के यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी, क्योंकि मार्च 2025 से पहले आपकी ढैया समाप्त हुई और ढैया के बाद अब जो समय हुआ उसमें शनिदेव 9th हाउस में आकर के कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये लगा होगा कि यार इनकम में उतार चढ़ाव आ रहा है। अब इनकम में जब उतार चढ़ाव होगा तो उसका सीधा असर आपके धन भाव पर पड़ेगा। तो केतु यहां पर आपकी सोच को रिफाइन कर रहा है, यह बात ध्यान कर लीजिए। पैसों को लेकर के अब आपकी सोच बदल रही है। कैसे सोच बदल रही है? पहले भी आप पैसा कमाते थे, अब भी आप पैसा कमाने की ओर ही अग्रसर रहेंगे, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होती है। और जब केतु मघा नक्षत्र में धन के भाव में बैठा हो तो ऐसे में व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो खुद के ऊपर ना लगा करके अपने परिवार के ऊपर लगाता है। उसकी प्रायोरिटी उसका परिवार हो जाती है, क्योंकि केतु वंश, परंपरा, पूर्वजों का द्योतक है। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं आती हैं कि जो भी मुझको कमाना है, जो भी मुझको कार्य करना है, वो सही रास्ते पर चल करके करना है। हालांकि राहु आपको इंस्पायर कर सकता है, अरे कुछ नहीं होता यार, आपको लालच दे सकता है राहु, क्योंकि अष्टम में राहु अचानक से आपके इनकम को बढ़ाने के संकेत देता है और धन भाव पर उसकी दृष्टि अचानक से आपके पास धन के आगमन के संकेत देता है। लेकिन केतु कहता है कि नहीं, मुझे वो धन चाहिए जो मैंने मेहनत से कमाया है। कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि यार मेहनत से कहां कमाया जा सकता है, तो केतु आपकी इसी सोच को बदलने आया है। केतु आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट इस वक्त पैदा कर रहा है जिससे आप अपनी मेहनत के बल पर अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाओगे। आर्थिक रूप से यदि आपको सही दिशा में कदम आगे बढ़ाने हैं और मजबूत होना है तो केतु की एक बात को याद रखिए। केतु कहता है सोच अच्छी रखो, अपनी परंपराओं से जुड़ो, अपने वंश से जुड़ो। वंश से जुड़ने का मतलब अपने बुजुर्गों की जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनको मानना शुरू कर दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो केतु आपको निराश नहीं होने देगा। केतु का बहुत बड़े पॉइंट्स है मेरे मित्रों, इस वीडियो में आपको बहुत एक से बढ़कर के एक नई नई जानकारी मिलेंगी। वही केतु कहता है कि यार धन की बचत करने पर आप जोर दीजिए, आप परिवार की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए और थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च कीजिए। अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए, अपने मुख का ध्यान रखिए, यानी कि जो बोले वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो, किसी का दिल ना दुखे। आपको इस तरह की वाणी का प्रयोग करना है तो केतु आपको मायूस नहीं होने देगा। किसी भी दृष्टि से समझते रहिए। बोलने का तरीका आपका इस वक्त बड़ा गंभीर सा, बड़ा संक्षिप्त हो सकता है। जो बात कहेंगे बड़े पते की कहेंगे, लेकिन वो कम शब्दों में होगी। अगर पहले से ही आपके अंदर यह गुण है तो आपका यह गुण और ज्यादा मजबूत हो रहा है। परिवार में कुछ ऐसा हो सकता है कि यार, अब देखिए रिश्तेदारी बहुत बड़ी होती है, परिवार बहुत बड़ा होता है। उसमें से कुछ लोग हमारे बहुत अच्छे शुभ चिंतक होते हैं और कुछ लोग रिश्तेदारी में भी ऐसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए, आपसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं। तो केतु का मतलब विरक्ति भी है, केतु का मतलब त्याग भी है। तो केतु यहां पर क्या संकेत देता है? जो आपके अपने हैं उनके रिश्तों को बहुत मजबूत कर रहा है। आपको यह समझ आ रहा है कौन आपका अपना है और कौन आपके साथ रह करके भी अपना होने का सिर्फ और सिर्फ एक नाटक कर रहा है। उस चीज को आपको समझने में मदद करेगा और प्रेरणा देगा। तो उन लोगों से लड़ाई झगड़ा मत करो, उन लोगों के करीब रहो, लेकिन उन पर विश्वास कम से कम करो।
क्यों? क्योंकि वो सच्चे हितैषी नहीं है। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं तो केतु देव आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करा सकता है। ये कहेगा कि अपने पूर्वजों की जो परंपराएं हैं उनसे जुड़ाव करो। आपके पितृ स्थान जहां पर है वहां पर आपका जाने का मन करेगा, उनको प्रणाम करने का आपका मन करेगा। पितृ आशीर्वाद के संकेत स्वरूप जीवन में जो आप चाहते हैं वो केतु यहां पर आपकी दिलाने में मदद कर रहा है। वाणी और धन भाव का जो जुड़ाव हो रहा है ये आपके करियर में एक नई ऊंचाई, एक नई दौर की सुबह लेकर के आ रहा है। और देखिए अष्टम भाव में राहु है, केतु की 7वीं दृष्टि राहु पर है और राहु की केतु पर। राहु क्या करेगा? अचानक से परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। क्यों? क्योंकि राहु भी अपने नक्षत्र में आ चुका है, सतपशा नक्षत्र में, और केतु मघा नक्षत्र में। दोनों इंस्पायर करेंगे किस चीज के लिए? अचानक परिवर्तन के लिए। दोनों ही अचानक परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राहु कहता है जो चाहिए वो चाहिए, रास्ता कोई भी हो। केतु कहता है कि मुझे रास्ता हमेशा सही चाहिए। तो केतु आपको इंस्पायर कर सकता है किस चीज के लिए? लालच आपको दे सकता है। कुछ लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने का संकेत करें या आपको कुछ ऐसे सलाह दें, तो आपको इन लोगों से दूर रहना है। यदि आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, केतु के प्रभाव में रहते हैं, तो फिर केतु आपको वो दिला सकता है जो आपकी इच्छा है। क्योंकि राहु जो देता है उसको बहुत जल्दी ले लेता है। कहते हैं ना, राहु फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर एक रात में पहुंचा देता है। ऐसा आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। लेकिन केतु जो देता है उसको स्टेबिलिटी के साथ देता है। केतु के पास माइंड नहीं है, केतु के पास ये धड़ है, और इस धड़ में आत्मा यानी कि परमात्मा का निवास माना गया है। ये परमात्मा के करीब ले जाता है, लेकिन जीवन में वो सब कुछ केतु दे सकता है जो राहु दे सकता है। लेकिन राहु का रास्ता अलग होता है, केतु का रास्ता अलग होता है, जो सही दिशा की ओर अग्रसर करता है। बातें यहीं तक अगर आपको समझ आई हैं तो रुक जाइए मेरे मित्रों, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ खास है। आपकी शोध में रुचि बढ़ेगी, हो सकता है आपकी ज्योतिष में रुचि बढ़ जाए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको अप्रतिम सफलता के योग इस वक्त केतु बना रहा है। जीवन की गहराइयों को समझने का यह समय है। दुनिया क्या वास्तविकता में है, दुनिया का मूल उद्देश्य क्या है, आपका क्या मूल उद्देश्य है, आपका आपके परिवार के प्रति, आपके करियर के प्रति, आपके बिजनेस के प्रति और खुद के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इनसे यदि आप अभी तक अनजान थे तो उन जिम्मेदारियों को आपको केतु एहसास करा रहा है। अंदर से बदलाव आपके आ रहा है और बाहर से नई शुरुआत हो रही है, नई सुबह आ रही है, उलझने दूर हो रही हैं, परिपक्वता मजबूत हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन यहां सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अभिमान नहीं। हाँ, राहु के प्रभाव में आए तो अभिमान की वृद्धि हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि जो ये आ रहा है ये टिकेगा या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप केतु के रास्ते पर चलते हैं या फिर राहु के रास्ते पर चलते हैं। राहु केतु का जो समसप्तक योग बना हुआ है ये आपको स्थिरता दे रहा है, बचत की भावना आपके अंदर ला रहा है, कमाई के नए संकेत आपको दिला रहा है। अष्टम राहु परिवर्तन गहराई में आपको ले जा रहा है। तो केतु स्थिर चीजों को रिफाइन करेगा और राहु गहराई और परिवर्तन लाएगा। क्या मतलब होगा? पुरानी सोच हटेगी, नया विचार आएगा, नई समझ बनेगी, अलग तरीके से सोचने की शक्ति आपके अंदर आएगी, जो आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस वक्त लेकर के आएगी। 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 बहुत महत्वपूर्ण समय है। अब केतु की दृष्टि समझिए। केतु की दृष्टि शिष्ट भाव, 6ठे भाव पर है और रोग रिपु ऋण का यह भाव है, दैनिक संघर्ष का यह भाव है। तो यहाँ केतु क्या करेंगे? कोई रोग था उसमें राहत मिलेगी, या आपको प्रेरणा देगा कि आप आध्यात्मिकता से जुड़िए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, कुछ देर उस परम पिता परमेश्वर के लिए निकालिए और आपकी यही सोच, आपका यही रास्ता, आपका एक सात्विक विचार कहीं ना कहीं रोगों अगर कोई है तो उसमें राहत के संकेत दे रहा है। ऋण था, ऋण को लेकर के परेशान थे, तो केतु, क्योंकि 6th हाउस में केतु को भी कारक कहा गया है, जैसे राहु कारक है ऐसे ही केतु भी कारक है। तो धीरे धीरे आपकी ऋण उतरने की व्यवस्था कराएगा, करियर में नया मोड़ लाएगा, 4 चांद लगा सकता है। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत कुछ अभी जानने के लिए बाकी है। शत्रुओं पर अब आप नियंत्रण पाएंगे।
शत्रु आपके खिलाफ अगर कोई चाल चलते भी हैं तो खुद ही वो अपनी चाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है, जो आपकी नीतियां हैं, जो आपकी सोच है, तो एकदम से अलग होंगी, एकदम से जुदा होंगी। जिनको कोई सोच नहीं सकता आप उनको पहले से ही क्रियान्वित कर देंगे, जिससे आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स अपनी ही चाल में उलझ करके रह जाएंगे और ये सोचेंगे यार मैंने किसको अपना कॉम्पिटिटर समझ लिया, ये आदमी तो मेरे कहते हैं ना कि मेरे बूते से बहुत बाहर की चीज है, इनकी सोच तो बहुत अलग है। आपने देखा होगा मार्च 2025 के बाद में इस तरह की स्थिति आपके साथ आई होगी, लेकिन अब केतु का मघा नक्षत्र में 18 साल बाद महापरिवर्तन हो रहा है मेरे मित्रों। 18 साल बाद केतु अपने नक्षत्र में आ रहा है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो विशेष कर रहा है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, सही रास्ते पर चलना जरूरी है। धीरे धीरे स्थिरता और जीत, काम में अनुशासन लाएगा। स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे, अपनी दिनचर्या पर आप ध्यान देंगे, आपका ध्यान अब घर के शुद्ध भोजन पर जाएगा। अगर पहले से ही करते हैं तो और अच्छा है। बाहर के स्वाद से आप कहीं ना कहीं दूर, आपको फील होगा कि यार बाहर के खाने में कोई मजा नहीं, जो घर का खाना है, जो घर का स्वच्छ शुद्ध सरल भोजन है, वो सबसे ज्यादा सेहतमंद है। इस तरह की आपकी प्रेरणा यहाँ पर केतुदेव जागृत कर रहे हैं। अष्टम भाव पे जहां राहु बैठा है, अचानक घटनाओं को समझने की शक्ति आपके पास आएगी। कठिन परिस्थितियों से समझदारी से किस प्रकार से बाहर निकला जा सकता है, वो कौन सी योजनाएं हो सकती हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको स्टेबल कर सकती हैं, इस तरह की प्रेरणा केतु की कृपा से आपके पास आ रही है। क्योंकि केतु इस वक्त राजा बन बैठा है सिंहासन पर, तो राज कौन करेगा? राज तो वही करेगा ना जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को स्टेबल रख सकता है, सकारात्मक रह सकता है, हर परिस्थिति से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढ सकता है। वही इस गोचर काल में राज करेगा, और यही इंस्पिरेशन, यही प्रेरणा, यही सोच केतुदेव इस वक्त कर्क राशि वालों के लिए बना रहे हैं। अब इनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। दशम भाव करियर का है, काम करने का तरीका बदलेगा, स्मार्टनेस आएगी, स्मार्ट वर्क आप करेंगे, पहले से स्मार्ट है और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट लुकिंग वाइज बात नहीं कर रहे, काम करने के तरीके में सोच बदलेगी, नजरिया बदलेगा, काम को जल्द से जल्द कैसे पूर्ण किया जा सकता है या करवाया जा सकता है, वो क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होगी, यानी कि नेतृत्व क्षमता का इजाफा आपके अंदर होगा। दिखावे से दूरी बनेगी, यदि दिखावा था तो उससे दूरी बनेगी, असली काम पर आपका फोकस होगा। आपको यह नहीं लगे काम कितना है, आपको यह फोकस रहेगा कि काम को किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से कम समय में पूर्ण करके दिखाना है। यही तो केतु का असली जलवा है मेरे मित्रों। तभी हमने कहा किसका बजेगा टंका? उसका बजेगा डंका जो काम पर फोकस करेगा, जिसकी सोच अलग होगी, जो स्मार्ट वर्क करेगा, जिसकी नेतृत्व क्षमता बढ़िया होगी, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाले रखेगा, वो ही केतु के राज में असली इनाम का हकदार बन रहा है। धीरे धीरे सम्मान की प्राप्ति आपको होगी, आपके काम में एक अलग गुणवत्ता दिखेगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। वेतन वृद्धि का आपका समय था तो वेतन वृद्धि इस वक्त हो सकती है। प्रमोशन का आपका योग था तो प्रमोशन के योग भी इस वक्त केतु की कृपा से आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार और संबंध, परिवार के बीच आपके संबंध मजबूत हो रहे हैं, बेहतर समझ उत्पन्न हो रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो बोलचाल में सावधानी रखनी है। क्या? अहंकार से दूर रहना है, वाणी को मृदु रखना है, शीतलता अपनी वाणी में रखनी है, क्रोध नहीं करना। खर्च पर नियंत्रण धीरे धीरे आपका बन रहा है, धीरे धीरे आप स्थिर हो रहे हैं और करियर में अंदरूनी बदलाव यहाँ पर महसूस हो रहा है। कोई नया व्यापार करना चाह रहे थे, वो नया व्यापार हो सकता है। नौकरी की तलाश में थे, नई नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, स्थिर सोच आपको रखनी है। और ये आपकी स्थिर सोच आपको आपकी आकांक्षाओं से अधिक कुछ दिला सकती है। हाँ, अगर शॉर्ट में बात करें तो धन की समझ आपको पहले से बेहतर हो रही है। धन का किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है, इसकी समझ आपकी बहुत बेहतर हो रही है। परिवार में स्पष्टता आ रही है, करियर में सही दिशा मिल रही है। ये कर्क राशि के लिए समय है जीवन को भीतर से सुधारने का और मजबूत बनाने का। जो धैर्य रखेगा वह स्थिर सफलता को प्राप्त करने में कामयाब हो सकता है। केतु की कृपा को और कैसे बढ़ा सकते हैं? केतु धर्म ध्वज की पताका कही गई है, धर्म ध्वज केतु को कहा गया है। पूजा के समय जो अपने घर पे दीपक जलाते हैं, उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी, 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालना शुरू कर दीजिए। इस सरल ज्योतिष उपाय है जो आपके घर में आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा। वो आध्यात्मिकता है तो केतु है मेरे मित्र, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक कहा गया है, धर्म की ध्वज कही गई है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से कोरिलेट
होती हुई लगी है अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ निरंजन, हर हर महादेव।